हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अलका और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर 8 पे हैं हम। चैप्टर 8 है ईश्वर से अनुराग और हम सूफ़ी और इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। सूफ़ी और इस्लाम भक्ति आधा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम यहाँ आगे से देखते हैं सूफ़ी और इस्लाम भक्ति में। तो लास्ट चैप्टर में मतलब लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। ये हमने इस्लाम और सूफ़ी मत को पढ़ा। अभी इस्लाम और सूफ़ी मत कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे से देखते हैं इस्लाम और सूफ़ी मत को। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप एक दिया गया है इमेज एक पेज का, जिस पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, दक्कन परवर्ती 15वीं शताब्दी से। तो ये कुरान का एक पृष्ठ है जो कुरान से लिया गया है। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए दिया गया है एग्जाम्पल के। खानका सूफ़ी संस्था जहाँ सूफ़ी संत अक्सर रहते भी हैं। तो खानका जो है वो एक सूफ़ी संस्था है जहाँ अक्सर सूफ़ी संत रहते भी हैं। तो आपको आगे हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे खानका का शब्द का जिक्र होगा, तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि ये एक सूफ़ी संस्था है जहाँ पे सूफ़ी लोग अक्सर रहते भी हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफ़ी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफ़ी केंद्र विकसित हो गए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11वीं शताब्दी आते आते मध्य एशिया से बहुत सारे सूफ़ी जो हैं वो हिंदुस्तान में आकर बसने लगे थे। और दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई थी तो ये जो प्रोसेस है कि मध्य एशिया से जो सूफ़ी आके हिंदुस्तान में बसना शुरू हुए थे, ये जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही थी उसी वक्त की बात है। और उस समय दिल्ली सल्तनत जो है वो और भी मजबूत हो रही थी। जब सूफ़ी आकर हिंदुस्तान में बस रहे थे उस समय दिल्ली सल्तनत और भी मजबूत हो रही थी धीरे धीरे। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। तो चिश्ती सिलसिला इन सब में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसु दराज। तो आप थोड़ा सा नाम ध्यान में रखिएगा कि अजमेर से कौन रिलेट कर रहा है। अजमेर से है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और बुलगर्ब के बंदानवाज गिसु दराज। नाम थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है जोड़ी का सवाल भी आ जाए जोड़ी बनाने का। तो ये लोग क्या है, ये सूफ़ी संत हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि ये लोग सूफ़ी संत हैं। सूफ़ी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। तो खानका हमने देखा क्या था, सूफ़ी संस्था है खानका जहाँ पे सूफ़ी लोग रहते भी थे अक्सर। तो खानका वही है जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। तो जो सूफ़ी संत हुआ करते थे वो अपने खानकाहों में जो बैठकें लगाते थे, बैठक का आयोजन करते थे, उसमें शाही घर से लोग भी आते थे, शाही घराने से, और अभिजात वर्ग के लोग भी आते थे, जो नीचे तबके के लोग हुआ करते थे, आम लोग भी शामिल होते थे इसमें। तो आप ऐसा मान के चलिए कि सूफ़ी संत जो बैठक का आयोजन करते थे उसमें लगभग हर तरह के लोग आते थे। इन खानकाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। जैसे आप आज के समय में देखते हैं कि कोई संत महात्मा है तो उनके पास लोग जाते हैं अपनी समस्याओं को लेके, और वहाँ पे भक्ति भाव भी देखते हैं, अपनी समस्याओं को भी सुलझाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही होता था, तब भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर वहाँ जाते थे, अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते थे वहाँ पे संतों के द्वारा। वहाँ पे
थोड़ा सा मतलब वहाँ जो भक्ति प्रसाद का प्रचार प्रसार होता था उसमें भी शामिल होते थे। और वहाँ पे जो रस्क होता था, रस्क हमने देखा था पीछे, नृत्य को कहते हैं। तो नृत्य और संगीत को भी वो लोग एंजॉय करते थे वहाँ पर और फिर उसमें शामिल होकर ये वापस चले आते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफ़ी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिससे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। तो ये उन लोगों का मानना था मतलब उस वक़्त कि जो ये सूफ़ी संत हुआ करते इनके पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं जिससे ये वो हमारे दुःख को, हमारे कष्ट को, हमारी बीमारी को दूर कर सकते हैं। और इसी भाव से वो, इसी भक्ति भाव से होकर वो सूफ़ी संत के पास जाते थे कि उनको ये उनका ऐसा विश्वास था, ऐसा मानना था कि उनके पास कुछ शक्ति है अद्भुत। जैसे हम परेशान होते हैं तो हम भगवान के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, हम अपनी तकलीफ़ उनसे बताते हैं तो हमको पता है कि हमारे प्रभु के पास, हमारे भगवान के पास शक्ति है, वो हमारी तकलीफ़ को, हमारे कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ऐसा ही उन लोगों का भी मानना था और इसी मानसिकता के साथ, इसी भाव के साथ वो सूफ़ी संत के पास जाया करते थे। सूफ़ी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी इस्लाम धर्म के लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। तो ज़ाहिर सी बात है, जब भावना ही उनकी ऐसी है कि वो चमत्कार, उनके पास कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, तो वो उसको एक मतलब तीर्थ स्थल जैसा ही समझेंगे, एक भगवान की मंदिर जैसा ही समझेंगे, एक मस्जिद जैसा ही समझेंगे अपने। तो वहाँ पे वो जाते थे और अपना काफ़ी सारी संख्या में लोग जाते थे। इस्लाम धर्म के लोग हज़ारों की संख्या में वहाँ इकट्ठा होते थे अपनी दुख तकलीफ़ों को लेकर। यहाँ जो इमेज दिखाया जा रहा है उसमें देखिए सभी पृष्ठभूमि के भक्त सूफ़ी दरगाहों पर जाते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफ़ी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फ़ारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झाँका, यही उसकी जगह थी। वहीं मैंने उसे पाया और वह और कहीं नहीं था। तो यहाँ पे प्रभु की जो खोज बताई जा रही है, मालिक की जो खोज बताई जा रही है, उसमें बताया जा रहा है कि ये जो सूफ़ी शायर थे, इन्होंने मालिक को, प्रभु को हर जगह ढूंढा, पर उनको वो मिले कहाँ? उनको वो उनके अपने ही दिल के अंदर मिले, अपने ही अंदर मिले वो। तो कहा जाता है कि हर मनुष्य के अंदर भगवान का अंश है, हर मनुष्य भगवान ही है, मतलब हर मनुष्य के अंदर भगवान का अंश होता है। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है कि उन्होंने भगवान को पूरी दुनिया में ढूंढा, हर जगह ढूंढा, पर उनको भगवान मिले उनके ही अंदर। जैसे एक दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल झाँका आपनो मुझसा बुरा न कोई। मतलब मैं बाहरी दुनिया में बुराई ढूंढ रहा था, पर एक्चुअली में वो बुराई मेरे ही अंदर थी, मैं ही बुरा था और मैं बुराई को पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था। अब हम देख लेते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। तो उत्तर भारत में जो धार्मिक बदलाव हुए वो कैसे थे, अब हम इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत भक्ति की यह विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। तो जब नए नगरों का विकास हो रहा था, राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय ढूंढ रहे थे, और उसी वक्त जो भक्ति आंदोलन है वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। और भक्ति आंदोलन में जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के लोग, सूफी मत के लोग भक्ति की धाराओं में जब विभाजित हो रहे थे, और उसी समय नाथपंथी, सिद्ध, योगियों ने भी अपना अलग अलग मत लेके आए और
देखिए उस समय बहुत सारी प्रक्रियाएँ हो रही थी, कहीं नए नगर का उद्भव हो रहा है, कहीं नए राज्य का उद्भव हो रहा है, लोग अपने लिए नए-नए व्यवसाय ढूँढ रहे हैं, नई-नई भूमिकाएँ ढूँढ रहे हैं कि वो क्या करेंगे। तो उस तरह से उन सारी चीज़ों का प्रचार हो रहा था और ये लोग भक्ति से इतना प्रभावित हुए थे कि ये लोग उससे जुड़कर उनके विचारों को सुनते थे और फिर उनको उनका प्रचार भी करते थे, उनको फैलाते भी थे और जगहों पर। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म को अस्वीकार कर दिया। तो कुछ उसमें से लोग थे जिन्होंने ये जो रूढ़िवादी आडंबर है उनको अस्वीकार कर दिया, जिसमें कबीर थे, बाबा गुरु नानक देव थे। तो इन लोगों ने इस रूढ़िवादी धर्म को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तो तुलसीदास और सूरदास जी जो थे, वो जो भक्ति का ये संगम था, जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, इसको ये हर व्यक्ति तक पहुंच सके, इसकी पहुंच सब तक हो सके, इसकी कोशिश की उन्होंने। और इसी कोशिश में उन्होंने बहुत सारा प्रचार प्रसार किया, बहुत सारी कविताएं, दोहाएं, रचनाएं की। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है ये अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो तुलसीदास जी ने भगवान को, ईश्वर को राम के रूप में स्वीकार किया और उन्हीं की एक रचना है रामचरितमानस, जो उनके भक्ति भाव को दिखा रही है, उनके भक्ति भाव को हमें मतलब प्रदर्शित कर रही है कि उनका भक्ति भाव किस लेवल का था। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो तुलसीदास जी प्रभु राम के भक्त थे, सूरदास जी कृष्ण जी के भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरदास की रचना है सूरसागर। यहाँ पे देखिए कीमत सिखाया जा रहा है। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत हैं। तो चैतन्य देव बंगाल के एक भक्ति संत थे। उन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए कृष्ण भक्ति में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। ये उसी का इमेज दिखाया जा रहा है। और ये चैतन्य देव बंगाल के भक्ति संत थे। फिर हम आगे देखते हैं। तो जो सूरदास जी थे, उनकी रचना थी सूरसागर। यहाँ पे देखिए इमेज में दिखाया जा रहा है जो भक्ति भाव का उद्भव हुआ। मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र, तो राजस्थान का देख लीजिए। दादू हमने देखा था 16वीं से 17वीं शताब्दी, मीराबाई 16वीं शताब्दी, तो राजस्थान से संबंधित है वो। गुजरात से है नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी में। दमन एवं दीव से देख लीजिए जड़ेश्वर 13वीं शताब्दी में। फिर महाराष्ट्र में एकनाथ 16वीं शताब्दी, तुकाराम 16वीं शताब्दी। इधर हम आते हैं, देख लेते हैं नामदेव 13वीं से 14वीं शताब्दी। गोवा में बसवन्ना है। आंध्र प्रदेश पुरंदरदास 15वीं-16वीं शताब्दी। इधर हम देख लेते हैं उत्तर भारत में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे नहीं कुछ दिख रहा है। बाबा गुरु नानक 15वीं से 16वीं शताब्दी है ये पंजाब में। उत्तर प्रदेश में देखिए सूरदास 16वीं शताब्दी में, जिनकी रचना सूरसागर है। रामानंद कबीरदास 15वीं से 16वीं शताब्दी, रैदास 15वीं शताब्दी, वल्लभाचार्य 15वीं से 16वीं शताब्दी और तुलसीदास 16वीं से 17वीं शताब्दी। अच्छा, आप इस मैप को बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें ये बहुत अच्छा मैप है। इसमें स्टेट वाइज दिया गया है और पूछा जाता है कि किसके समकालीन कौन थे। तो आप जब इसको मैप को अच्छे से ध्यान से देखेंगे, इसको याद करेंगे, तो आपको जब समकालीन पूछा जाए संत में, तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं कि कौन किनके समकालीन थे। तो उत्तर प्रदेश में वल्लभाचार्य और तुलसीदास जी हैं। फिर हम आगे आते हैं, इधर पश्चिम बंगाल में चैतन्य देव 15वीं से 16वीं शताब्दी में हैं। मेघालय में देखिए शंकर देव 15वीं 16वीं शताब्दी के हैं। तमिलनाडु में मणिक्को सागर 9वीं शताब्दी, रामानुज 11वीं से 12वीं शताब्दी और नम्मालवार अलवार से रिलेटेड हैं 9वीं शताब्दी। तो ये है। इस मैप को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। और मैं तो ये भी कहूँगी कि आप इस मैप को अपने हाथ से बनाने की कोशिश करिए। देखिए, हम जब किसी चीज़ को अपने हाथ से लिखते हैं तो वो चीज़ हमको और भी अच्छे से समझ में आने लगती है, क्योंकि हम एक एक शब्द लिखते हैं, अपने हाथ से पढ़ते हुए लिखते हैं, समझते हुए लिखते हैं। तो आप इस मैप को अपने हाथ से बनाने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि इसको कुछ समय तक अपने स्टडी टेबल पे लगा के रखिए या अपने स्टडी टेबल के सामने दीवार पे कहीं लगा के रखिए, ताकि आपको इन सारे लोगों की
नाम जगह के हिसाब से स्टेट वाइज पता हो, और समकालीन कौन किसके हैं आप वो भी नोट बना सकते हैं उसका भी, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो सूरदास की रचना थी सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। तो सूरदास की भक्ति भाव को अभिव्यक्त करने वाली सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। तो आप यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कीर्तन घोष। कीर्तन घोष किसकी रचना है? शंकर देव की। तो शंकर देव की रचना है कीर्तन घोष, ये आप बहुत ध्यान रखिएगा इसको। असम के शंकर देव परवर्ती 15वीं शताब्दी के, जो इन्हीं के समकालीन थे। असम के शंकर देव सूरदास के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे, जिन्होंने ही नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई। तो नामघर क्या है? कविता पाठ और प्रार्थना गृह। ये आप ध्यान रखिएगा कि नामघर का मतलब क्या है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नामघर स्थापित करने की पद्धति किसने चलाई, तो ध्यान रखिएगा कि शंकर देव ने चलाई, जो असम से रिलेटेड है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और ये कीर्तन घोष को भी ध्यान रखिएगा आप, जो शंकर देव की एक रचना है जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। तो मीराबाई के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। वो एक अभिजात धर्म के अनुयायी बन गई। अभिजात धर्म के थे रविदास जी। उनकी एक अस्पृश्य जाति के माने जाते थे रविदास, इनकी अनुयायी बनी मीरा जी। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी। ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुई। तो मीराबाई की भक्ति भी इस तरह से धीरे धीरे उभरने लगी और बहुत आप कभी मीराबाई के बारे में पढ़िएगा। जिस किसी भी महिला के लिए अपने घर, समाज, परिवार से ऊपर उठ के भक्ति को महत्व देना और हर एक चीज़ को नकारते हुए सिर्फ भक्ति भाव में लीन रहना किसी के प्रति बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उस समय महिलाओं को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। तो उनकी बातों को, उनकी भक्ति को कहाँ से महत्व दिया जाए। पर फिर भी वैसे भी माहौल में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की और अपनी भक्ति को जनसाधारण तक पहुंचाया, प्रचार प्रसार किया लोगों के साथ मिलकर। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर हम इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने, जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। तो बंगाल के जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये जो गीत हुआ करते थे, जो ये संत लोग गीतों का भी, गीत संगीत को भी बहुत महत्व दिए और इन्होंने आविष्कार किया। एक तरह से समझिए कि ये अपनी रचनाओं को गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। तो इससे भी भक्ति प्रसार में बहुत हेल्प हुई, बहुत मदद मिला और गीत के माध्यम से भी इन्होंने लोगों को बहुत आकर्षित किया अपनी तरफ। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। तो जो भी संत हुआ करते थे, जहाँ के संत रहते थे, वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा था उसी में इन्होंने रचनाएं की, कृतियाँ की, ताकि वहाँ के जो जनमानस थे, वहाँ के जो लोग हुआ करे, वो भी उन कृतियों को आसानी से पढ़ सके, गा सके। इसलिए बेहद लोकप्रिय हुई
और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। तो ये इसलिए जैसे क्षेत्रीय भाषा में अभी आपको नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया की भाषा में कोई चीज़ आए तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप उसके प्रति अपने आप को उतना जोड़ नहीं पाएंगे, उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। पर अगर आपको उत्तर प्रदेश में उस वहीं की भाषा में कृति की जाए तो वो आपको ज़्यादा आकर्षित करेगी, आपको पसंद आएगी, आप उससे जुड़ सकेंगे और उसका प्रभाव अलग तरीके से पड़ेगा। तो इस तरह से क्षेत्रीय भाषा में रची गई कृतियों का असर बहुत अधिक हुआ और वो लोगों में इतना अधिक लोकप्रिय हुआ और वो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ऐसे सुनाते हुए चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। तो ये जो गीत का प्रसारण था, प्रचार प्रसार था, उसमें सबसे अधिक निर्धन, वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इन प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस समय इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो इन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। तो जब संत के ये जो गीत हुआ करते थे, इनको ये लोग गाते थे, जनसाधारण लोग, तो ये उसमें अपनी भी कुछ पंक्तियों को जोड़ देते थे। उनके जीवन से संबंधित उस समय की जो सामाजिक जीवन से संबंधित चीज़ें हुआ करती थी, वो उसको भी उसमें जोड़ दिया करते थे। तो देखा जाए तो ये प्योरली सिर्फ संतों की रचना नहीं होती थी, ये उस समय की जो जनमानस हुआ करते थे उनकी भी रचनाएं हो जाती थी, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी लाइनें भी जोड़ी थी गाते वक्त। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको थोड़ा भी लगे कि ना समझ में आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सुधार सकूँ। देखिए, अगर मेरे सामने आप लोग बैठे होते और वीडियो देखते या सुनते मेरे क्लास को तो आप लोग मुझसे तुरंत बता पाते, पर अभी देखिए मैं ऐसे बता रही हूँ वीडियो के माध्यम से, तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। पर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। फिर हम देखते हैं राणा के राजमहल से परे, मीरा की एक रचना है ये, मीरा का गीत। लोक लाज कुलरा मर्यादा जग माँ जेकरा राख्या री, महल अटारी हम सब त्यागे त्याग्यो थारो बसनो शहर। राणा जी थे क्याने राखो मासू बैर, बिखरो प्यालो राणा भेजा पीवा मीरा हाँसी रे। बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो, राणा थे क्याने राखो महासू बैर। तो जो मीराबाई थी, वो जिस घर में शादी हुई थी उनकी, वहाँ पे राणा जी थे, जो मतलब जिनको बिल्कुल नहीं पसंद था कि ये कृष्ण भक्ति में इस तरह से लीन रहें। तो उन्होंने जहर से भरा हुआ प्याला उनके पास भेजा। मीरा जी ने उसको पिया भी, जहर से भरा हुआ प्याला उन्होंने पिया भी, पर उनको कोई असर नहीं हुआ, जैसे वो कोई अमृत पी रही हों, और वो जहर उनके लिए अमृत बन गया। तो आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा, यहाँ पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, उनको उनकी भक्ति नहीं पसंद थी, उनको भक्ति में, अपनी भक्ति के प्रचार प्रसार में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने उनका महल छोड़ा। फिर हम आगे देखते हैं, हम कबीर जी के बारे में देख लेते हैं एक बार। कबीर, नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलता है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कबीर जी के बारे में कि कबीर जी जो थे वो 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे, और इनकी जो रचनाएं हैं वो 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में ही हैं। वो बहुत प्रभावशाली थे और उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी तो देखिए है नहीं यहाँ पे, और मतलब कोई ऐसा विश्वसनीय कोई जानकारी जिससे हम लोग कबीर जी के बारे में बहुत अच्छे से जान सके, तो ऐसा नहीं है। और उनका जो पालन पोषण हुआ था मुसलमान जुलाहा परिवार में हुआ था। तो उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बस उनकी जो कृतियाँ हैं, उनकी जो साखियाँ हैं, जो पद हैं, उसी के माध्यम से हमको इनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो यहाँ पे दी गई है।
और कुछ भजन जो है गुरु ग्रंथ साहब पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है कबीर जी की। सच्चे प्रभु की खोज में कबीरदास जी का ये एक है रचना, कबीर की एक रचना है सच्चे प्रभु की खोज में। यह आप इमेज में देख रहे हैं कबीर जी हैं। करघे पर काम करते हुए कबीर, अल्लाह राम जियूं तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं, क्या ले माटी भोई सु, मारे क्या जल देह नहावे, जो करे मस्किन सतावे, गुण ही रहे छिपावे, ब्राह्मण व्यारसी करे 2400, काजी मरहम जानू 11 मास जूदे क्यों किए, एक ही माही समान, पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल ही खोजे दिले भीतरी, यहाँ राम रहीमाना। तो ये एक रचना है कबीर जी की, देखिए। और करघे पे काम करते हुए इमेज भी देख सकते हैं आप। तो सच्चे प्रभु की खोज में ये रचना की गई है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। तो कबीरदास जी जो थे वो पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर उनकी जो रचना थी, धार्मिक परंपरा थी, वो उस पर आधारित थी। अस्वीकृति की प्रचंड और पूर्ण परंपरा पर उनका जो उपदेश था वो ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया करती थी। तो मतलब कबीरदास जी जो थे वो ब्राह्मण हुए या हिंदू धर्म के जो लोग हुए या इस्लामों का जो पूजा पाठ था, जो मतलब वो बाहरी पूजा पाठ करते थे, जो दिखाते थे, लोगों को दिखता था, वो उसको बाह्य आडंबरपूर्ण बताते थे और वो उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। और उनकी जो भाषा थी कबीरदास जी की, बोलचाल की भाषा थी, इसलिए वो आम आदमियों तक, जनमानस को आसानी से समझ में भी आती थी। और कभी कभी लेकिन उनकी भाषा क्या होती थी कि कुछ रहस्यमयी भाषा हो जाती थी जो लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो थोड़े से आप ऐसा मान सकते हैं कि थोड़े से वो मनमौजी टाइप के थे। वो किसी भी भाषा में, मतलब उनकी भाषा कभी कभी लोगों को समझ नहीं आती थी, थोड़े मनमौजी टाइप के थे वो। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। तो कबीर दास जी के अनुयायी सिर्फ हिंदू नहीं थे, मुसलमान भी थे, और वो निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। और उनका ये भी मानना था कि भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा गुरु नानक, नज़दीक से एक नज़र। अब हम बाबा गुरु नानक के बारे में देख लेते हैं। देखिए, हर तरह के कबीर के बारे में, हर तरह के संत के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत बताया जा रहा है यहाँ पे। तो बाबा गुरु नानक कहाँ के थे? पंजाब के। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तो कबीरदास जी से ज़्यादा हम गुरु नानक जी के बारे में जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक, तो रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक के नाम से थे, में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों, भजनों को गाया जाता था। तो करतारपुर में एक जो उपासना पद्धति अपनाई गई, उस उपासना पद्धति में बेसिकली इन्हीं के जो भजन हुआ करते थे वही गाए जाते थे। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। तो वहाँ पे कोई ऐसा मतलब अस्पृश्यता जैसी बात नहीं थी, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का हो, किसी को भी मानने वाला हो। एक ही जगह पे खाना खाना उस समय बहुत बड़ी बात होती थी कि हर धर्म, हर जाति के लोग एक ही जगह पे बैठ के खाना खाएं, एक ही रसोई में खाना खाएं, बहुत बड़ी बात थी उस समय। आज भी जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि जो नीची जाति के लोग हैं वो ऊंची जाति के लोगों के साथ बैठकर खाने में बहुत संकोच करते हैं। गांव में ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही चलती हैं, आज के समय में भी बहुत जगह चल रही हैं।
बहुत से लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इसे लंगर कहा जाता था। आज भी लंगर चलता है कई जगहों पे, बहुत से लोगों को लंगर के बारे में पता होगा। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो जो पहले धर्मशाल था आज वही गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो बाबा गुरु नानक साहब जो थे वो उपासना और धार्मिक कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसको धर्मशाल कहते हैं, जो आज गुरुद्वारा है। यहाँ पे देखिए, धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे। यहाँ पे 1539 में अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। तो जो है लहड़ा बाद में गुरु अंगद के नाम से जाने गए। ये बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी बने। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। तो गुरु अंगद मतलब बाबा गुरु नानक साहब के अंग। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दी। तो गुरु नानक जी की जो संग्रह थी कृतियों का, उसमें गुरु अंगद ने भी अपनी कृतियों को जोड़ दिया। संग्रह एक नई लिपि गुरमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी वाणी जोड़ी, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना जो रचना था, जो रचनाएं थी नानक के नाम से ही की। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो हर जाति हर धर्म का एक पवित्र ग्रंथ होता है। जैसे हिंदू धर्म में भी पवित्र ग्रंथ है गीता, मुसलमान में है कुरान। तो उसी तरह ये जो पंजाबियों का, सिखों का होता था, उसमें पवित्र ग्रंथ इनका गुरु ग्रंथ है सिखों का। ये देखिए, गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि है। यहाँ पे जो आपको इमेज में दिखाया जा रहा है ये पांडुलिपि, ये गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। तो जो गुरु नानक के अनुयायी थे, उनके उत्तराधिकारी के जो नेतृत्व में अनुयायी आए, वो हर तरह के लोग थे, हर व्यवसाय से बिलोंग रखते थे, पर उसमें सबसे ज़्यादा व्यापारी, कृषक और शिल्पकार थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। तो जाहिर सी बात है कि जब उनका मानना ही ऐसा था कि उनके जो अनुयायी हैं वो गृहस्थ हों और उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हुए, मतलब जिन जिन उत्पादों की आवश्यकता अधिक है उनसे जुड़े हुए हों, ऐसा मानना था उनका। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। तो जो नए समुदाय के सामान्य कोष हुआ करते थे उसमें भी वो योगदान दें, ऐसी आशा की जाती थी। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, स्वर्ण मंदिर, ये जो स्वर्ण मंदिर हमने अमृतसर में है, के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। तो जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो इस समुदाय को राज्य के अंदर के राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया।
खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया है। तो जो खालसा पंथ है वो अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया है। और इसका निर्माण कैसे हुआ, राजनीतिकरण शुरू कैसे हुआ? इसका राजनीतिकरण इस तरह से शुरू हुआ कि जो मुग़ल सम्राट जहांगीर थे वो इसको खतरा मानते थे। जो सिख समुदाय था उनका जो राज्य के अंतर्गत राज्य था उसको वो एक अपना खतरा मानते थे और इसलिए उन्होंने 1606 में जो गुरु अर्जन थे उनको मृत्युदंड का आदेश दिया। फिर 17वीं शताब्दी में इसके बाद से 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि 1699 तक गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण कर दिया। तो खालसा संस्था क्या है? वो राजनीतिक सत्ता हुए। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बदली। इसमें खालसा संस्था का निर्माण हुआ। खालसा संस्था का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि जब सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ। सिख आंदोलन का राजनीतिकरण क्यों शुरू हुआ? क्योंकि 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड दिया गया। किसने दिया? मुग़ल सम्राट जहांगीर ने दिया। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। तो इन्होंने भी एक ईश्वरवाद को ही माना, एक ईश्वर की आराधना करना। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता। तो इनका भी ये मानना था कि जो जाति है, धर्म है, लिंग है, ये सारी चीज़ें मुक्ति मार्ग के लिए कोई बाधा नहीं है। कोई भी मुक्ति मार्ग के लिए भक्ति भाव से जुड़ सकता है। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। तो उनका मानना ऐसा था कि मुक्ति का जो मार्ग है वो निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ, मतलब सक्रिय जीवन मतलब आप सामाजिक जीवन से जुड़े रहिए, अपनी नित्य क्रिया करिए, आप अपने जो भी रिश्ते हैं आपके, आप उनको निभाते हुए, अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसी को सक्रिय जीवन व्यतीत करना कहते हैं। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। वो क्या है? नाम, दान और स्नान। स्नान मतलब स्नान। नाम से उनका तात्पर्य यही उपासना से था कि मतलब आप नाम की उपासना करिए। दान का तात्पर्य था कि दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। स्नान का मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर को पवित्र कर रहे हैं। इसमें स्नान का मतलब ये है कि आचार और विचार, आपकी जो विचार है, आपका जो व्यवहार है वो पवित्र हो। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। तो ये हम थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से के काफ़ी करीब थे, कि इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। तो आपको अच्छे से समझ में आया कि जो बाबा गुरु नानक देव थे, जो सिख समुदाय से संबंधित थे, उनके बारे में जो भी चीज़ें यहाँ हमने पढ़ी, आशा करती हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया गया है? मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। तो हमने अभी एक तरह से देखा जाए तो भक्ति आंदोलन के बारे में देखा। अब यहाँ मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 16वीं सदी का एक समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तो यहाँ यूरोप की बात की जा रही है। अभी तक हमने अपने हिंदुस्तान भारत के परिप्रेक्ष्य में जो सारी चीज़ें देखी, तो यहाँ पे यूरोप के बारे में बताया जा रहा है। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में थे, एक थे मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर कौन थे? एक नेता थे जो 1483 से 1546 ईस्वी तक थे। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो लूथर थे जिन्होंने बाइबिल को
जर्मन भाषा में इसका अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। तो ये रहा लूथर के बारे में। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल का शीर्षक है ये यहाँ पे जो दिया गया है। माफ़ी चाहूँगी कि बैकग्राउंड में बहुत सारे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है। यही प्रॉब्लम होती है कि जब भी वीडियो बनाने चलती हूँ, वीडियो बनाने बैठती हूँ, तो बैकग्राउंड में इतने साउंड्स आते हैं, कभी गाड़ियों के चलने के, कभी कुत्तों के भौंकने के, कभी कहीं किसी और चीज़ के। मतलब बहुत टिपिकल हो जाता है वीडियो को रिकॉर्ड करना, शूट करना। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा और आप अपने वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा हो जाता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इन सारी चीज़ों से। तो मेरा चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, चैप्टर को अच्छे से समझिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ पाऊँ। क्योंकि देखिए इतना बहुत एफर्ट्स लगता है इसको करने के लिए, बहुत मेहनत लगती है ये सब करने के लिए। मैं चाहूँ तो मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करके ये जो समय दे रही हूँ मैं इन सारी चीज़ों के लिए, वो सिर्फ अपनी स्टडी में दूँ। पर देखिए क्या होता है ना कि जिस सारी परेशानियों को मैं लेकर झेली हूँ और मेरा मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। अगर जो चीज़ें मुझे आज पता है, अगर वो चीज़ें मुझे यूपीएससी की तैयारी के दौरान पता होती तो मेरा रिजल्ट कुछ और होता। देखिए कोई ये नहीं कह सकता तैयारी करने वाला कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, पर एक अपना जो सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि जब आपको शुरुआती दौर में चीज़ों के बारे में पता नहीं होती हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो बस यही सोचकर मैं ये सब ला रही हूँ। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और मैंने बोला था कि मैं अपने जियोग्राफी एनसीईआरटी के नोट्स को भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो कोशिश करती हूँ कि उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ कि आपके साथ अपने नोट्स को शेयर करूँ। और देखिए अगर आपको ये एनसीईआरटी सीरीज़ पसंद नहीं आ रही है या क्या बात है मुझे नहीं पता, पर आप लोग वीडियो को ना तो अच्छे से देख रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। तो अगर आपको वो डेली के वीडियोस ही देखना अच्छा है, व्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हैं कि पढ़ते हुए लोगों को देखना आपको अच्छा लगता है, उनका डेली रूटीन अच्छा लगता है, वो देख के अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो बताइए, फिर वैसे ही वीडियो मैं भी लाऊँगी। तो प्लीज़ देखिए ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव होती हैं, बहुत टिपिकल होती हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाने में, शूट करने में, और काफ़ी लंबा समय लगता है इसको बनाने में, कंटिन्यू बोलना पड़ता है, चीज़ों को समझाना पड़ता है। तो थोड़ा आप लोग भी अप्रिशिएट करिए इसके लिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए और बेसिकली अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान दीजिए। हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।